सभी दोस्तों को जय भीम जय भारत नमो बुद्धाय। दोस्तों, मेरे हाथ में भारत के संविधान की जो ओरिजिनल संविधान है, मूल संविधान, उसकी ये प्रति है। आपको दिख रहा होगा। आज दिनांक 12 फरवरी 2025 है और कल पार्लियामेंट में, हमारी संसद में एक बात बीजेपी के एक सांसद ने उठाई और उन्होंने कहा कि भारत के संविधान से कांग्रेस ने मूल जो चित्र थे, कुछ चित्र थे, वे उठा दिए थे। मित्रों, ये मेरा दूसरा वीडियो है इस विषय पर और लगभग 8 साल पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन इस बात की गहराई को समझना है कि क्या ये मामला सिर्फ चित्रों को हटाने का है। आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस के इसके संविधान के ऊपर ही प्रश्न उठाते रहते हैं। हम जानते हैं कि इस पिछले वर्ष जो चुनाव हुए 2024 के अंदर लोकसभा के, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही ये कहना शुरू किया कि हम 400 सीटें लाएंगे तो संविधान बदलना आसान होगा, और यही बात उनके विरोध में चली गई। देखिए, संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं संशोधन और इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट। ऐसा नहीं है कि संविधान में बदलाव नहीं किए जा सकते, लेकिन उसकी क्योंकि प्रक्रिया बहुत मुश्किल होती है, इसलिए सत्तारूढ़ पार्टियों को वह बदलाव करने मुश्किल होते हैं। लेकिन अब बात ये उठता है कि ये लोग बार बार संविधान के ऊपर हमला क्यों करते हैं। मैंने 2000 जो 8 साल पहले के आसपास, 8 या मतलब 2000 से पहले, 2020 से पहले, 2020 से भी पहले भी इस पे वीडियो बनाया, 2018 से पहले बनाया था। तो जो मैंने 8 साल पहले वीडियो बनाया था, वही बात अब फिर 2025 में भी इन्होंने उठाई है बीजेपी। अब तो इन्होंने संसद में उठाई। इन्होंने कहा कि मूल संविधान से कांग्रेस ने चित्र हटा दिए थे। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, चित्रों को तो मैं आपको दिखाऊंगा। बात ये भी महत्वपूर्ण है कि वे ये बात क्यों उठाते हैं और चित्रों का संविधान से कुछ लेना देना है या नहीं है। देखिए, जब हमने संविधान लिखा तो संविधान में हमने चित्र डाले, और चित्र डाले ताकि एक सुंदर लगे संविधान, सिर्फ शब्द ना लगे। लेकिन उन चित्रों का संविधान के जो लिखित रूप है उससे कोई महत्व नहीं है। अगर मान लीजिए कोई चित्र है, कृष्ण और अर्जुन का चित्र है, तो ये थोड़ी ना है कि हम कृष्ण या अर्जुन के चित्र के आधार पर गीता को संविधान मान लेंगे। अगर राम, सीता और लक्ष्मण, उनका कोई चित्र है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम पूरी महाभारत को संविधान मान लेंगे। यदि हमारे पास चित्र है महावीर का, बुद्ध का, तो ये थोड़ी ना कि उनकी सारी किताबें, उनके सारे शब्दों को हम संविधान मान लेंगे। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और समस्या ये है कि असली मुद्दा है संविधान के ऊपर हमला करने का। असली मुद्दा है कि ये जो प्रजातांत्रिक मूल्य, जो प्रजातंत्र चल रहा है, कि जैसे हमने देखा कि बीजेपी दिल्ली में आई, और ये दिल्ली में बीजेपी इसलिए नहीं आई क्योंकि खाली बीजेपी की जीत है। ये प्रजातंत्र की जीत है कि लोग आम आदमी पार्टी को हटाना चाहते हैं। तो ये जो प्रजातांत्रिक मूल्य है, ये प्रजातांत्रिक मूल्य बीजेपी खत्म करना चाहती है। और मैं अब आपको बताता हूँ कि इनका जो झूठ था, हालांकि इन्होंने ये स्वीकार लिया तभी, लेकिन इसके अंदर मैं सबसे पहले इन्होंने कि इनके जो सांसद जो थे, उन्होंने जो सबसे पहला उदाहरण दिया वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंदु सभ्यता जो है हमारी। देखिए, ये चित्र आप देख रहे होंगे कैमरा के सामने। ये इंदु जो हमारी इंदु सभ्यता थी, जिसके नाम से हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। बहुत लोग हिंदुस्तान बोलते हैं लेकिन नाम है हिंदुस्तान। ये इंदु सभ्यता का चित्र आ गया। दूसरा चित्र आ गया है राम, लक्ष्मण और सीता का। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चित्र यहाँ मौजूद है। ये देखिए, ये अगर आपको लाइट कम पड़ रही हो, अब देखिए, ये आ गया राम, लक्ष्मण और सीता का चित्र। तीसरा चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमने कुछ, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको क्रोनोलॉजिकली लिखा है, मतलब क्रमबद्ध, समय के हिसाब से क्रमबद्ध तरीके से लिखा है। ये देखिए, चित्र बनाए, मतलब चित्र बनाए जो क्रमबद्ध। रामायण के बाद हमारा जो देश का अध्याय महाभारत से शुरू हुआ, वो ये महाभारत का चित्र है, अर्जुन और कृष्ण का। महाभारत के चित्र के बाद हमारे पास महाभारत काल के बाद बुद्ध का काल आता है,
ये बौद्धकालीन चित्र है। और बुद्ध के समानांतर ही चलता था महावीर जी का। तो ये देखिए महावीर जी का जो चलता था, ये उनका चित्र है। सारे चित्र है लेकिन नज़र नहीं आए। ये ताज्जुब की बात है कि बीजेपी में कोई सांसद बन जाता है और उसने कभी मूल संविधान की प्रति भी उठा के नहीं देखी। अगर देखी होती तो वो ऐसा प्रश्न नहीं करते। हालांकि उन्होंने कहा जब वह फंस गए, और मैं धन्यवाद करूंगा जयराम रमेश जी का और मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कि उन्होंने इस झूठ को पकड़ा उनके और इसका विरोध किया, जिससे वो फंस गए। और फिर फंस के जो हमारे स्पीकर साहब थे, जो कि स्पीकर कम लगते हैं और लगता है कि प्रोपोगंडा को पूरा कराने वाले ज़्यादा है, उन्होंने बोला कि आगे से जो बाकी पब्लिशर है वो अगर बिना चित्रों के ना छापें, हम इसके बारे में मतलब सरकार कुछ कदम उठाए। लेकिन ये भी एक मुझे लगता है बेकार की बात थी जो उन्होंने करी, क्योंकि जब मूल संविधान है उसमें चित्र है तो हर पब्लिशर उस चित्र को नहीं छापेगा, क्योंकि उन संविधानों का जो काम होता है वो चित्रों के साथ नहीं होता। चित्रों का संविधान से कोई महत्व नहीं है। चित्र सिर्फ ये दर्शाते हैं कि ये संविधान भारत का है। अब ये जो एक नई व्याख्या जाएगी कि बाकी पब्लिशर भी चित्रों को छापे, तो इसके जो दूरगामी भविष्य में दुष्परिणाम होंगे वो क्या होगा। अब फिर बीजेपी वाले नया प्रोपोगंडा चलाएंगे कि देखो ये चित्रों का संविधान से महत्व है, और फिर वो रामायण को और महाभारत को या बौद्ध ग्रंथों को या बाकी ग्रंथों को सबको इसमें तो अकबर का भी है, इसमें अकबर का भी है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भारतीय जनता पार्टी से कि अगर आपको संविधान में पुराने चित्र इतने प्रिय हैं, क्योंकि वो असल में चित्र तो हमारी सभ्यता को बताते हैं, दर्शाते हैं, तो इसमें अगर मुगलों के चित्र हैं तो आप तो उनके नाम बदलना चाहते हैं। आते ही आपके एक विधायक ने कहा कि मैं मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल दूंगा। आपने पीछे सराय रोहिल्ला स्टेशन का नाम बदल के बिरसा मुंडा के नाम पर रख दिया। तो मुझे किसी ने कहा ये सोच के कि मैं अनुसूचित जाति जनजाति के अधिकारों के लिए खास करके लिए आवाज़ उठाता हूँ कि भाई बिरसा मुंडा का नाम पे सराय रोहिल्ला स्टेशन का नाम रख दिया, बधाई हो। मैंने कहा ये भी गलत है। जो इतिहास है उस एरिया का, उस क्षेत्र का इतिहास है, वो रोहिल्ला से जुड़ा हुआ है। जो अफगान के रोहिल्ला थे, तो वो हमारा इतिहास है। वो सिर्फ किसी इस्लाम का इतिहास नहीं है। वो हिंदुस्तान का, वो भारत का, वो इंडिया का इतिहास है। आप उसे ना बदले, ये गलत है। तो ये भी तो अब बात को समझना है और इसको भी तो भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए। बेशक बिरसा मुंडा एक महान क्रांतिकारी थे, हम कहते हैं उनके नाम पे रखें, नए स्थान रखें, नए इमारतों के नाम रखें, नई संस्थाओं के नाम रखें। लेकिन जो ऑलरेडी, और उसमें भी आपने फिर रोहिलाओं को क्यों हटाया। अगर मुस्तफ़ाबाद है तो रहने दीजिए, क्या हो गया, हमारा इतिहास है ना। क्या हो गया। मैं तो कहता हूँ ब्रिटिश लोगों के या फ्रेंच लोगों के जो नामों पे है, ना उनको हटाए, ना उनकी प्रतिमाएं हटाए। जब वो आए उन्होंने काम भी तो किए होंगे ना। आप उनको सिर्फ ये देख रहे हो कि उन्होंने अत्याचार किया, तो मैं मौजूदा सरकार जो अत्याचार करती है क्या वो कुछ नहीं है। या मौजूदा जो पास्ट में जो सरकारें रही 47 के बाद, क्या उन्होंने अत्याचार, उन्होंने गलत काम नहीं किए। फिर तो उनके सबके नाम हटा देने चाहिए, फिर तो उनकी सबकी मूर्ति हटा देनी चाहिए। तो ये जो तर्क है ना, ये बेकार का तर्क है। तो अब लोगों को मोटी बात क्या समझनी है कि ये सिर्फ चित्रों का मामला नहीं था भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे पता लगा, कल मैंने नजीब जंग जी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी कहते हैं कि जब ये मुख्यमंत्री बने तो एक बहस में इन्होंने कहा कि हम तो आंदोलन, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम तो आंदोलन से आए हैं, संविधान बदलने आए हैं। तो हमें पता है कि ये भी आरएसएस की एक शाखा से, ये आरएसएस का ही एक फल है, ये आरएसएस की ही एक शाखा है। इनकी विचारधारा पूरी तरह से आरएसएस की और पूंजीपतियों की ही, ये सब बड़ी पूंजीपतियों को रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि मैंने कांग्रेस के लिए भी कल एक लेख लिखा है और एक हमारा वीडियो भी जारी किया है। मैंने कांग्रेस को भी ये हिदायत दी है या ये चेतावनी दी है कि आप भी ये निश्चय करें कि आप कितना पूंजीपतियों के साथ उनके द्वारा सत्ता में आना चाहते हैं। और कांग्रेस के अंदर एक और समस्या वो है सामंतवाद। अगड़ी जाति के सारे नेता कांग्रेस के अंदर है। अब आप अपना नेतृत्व सारा अगड़ी जातियों को या सामंतवादी जातियों को देते हैं और फिर बात करते हैं SC ST OBC की
या फिर माइनॉरिटीज़ की, तो आप भी कांग्रेस पे डिसाइड कर लो कि आपने किस तरफ रहना है। आपने इस तरफ रहना है या उस तरफ रहना है, क्योंकि अब पोलैरिटी का ज़माना है, ध्रुवीकरण का ज़माना है। अगर आप ध्रुवीकरण में दोगली बात करोगे तो फिर आपके विरोध के अंदर। और एक बात और समझनी है कि अब चुनाव में वोटिंग जो हो रही है ना, चुनाव की वोटिंग सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि आपने किसको चुनना है, आपने किसको हटाना है, इसके लिए भी वोटिंग हो रही है। और यही वोटिंग दिल्ली के अंदर हुई है कि आपने किसको हटाना है। तो अब आपके पास ये समझना है कि जो वोटिंग का अधिकार है, केवल चुनने का अधिकार नहीं है, हटाने का भी अधिकार है। तो इस बात को कांग्रेस को और बाकी सभी सत्तारूढ़ पार्टियों को समझनी चाहिए। कांग्रेस गठबंधन में जाए या नहीं जाए, मेरी इसमें छोटी सी मैं बात बताता हूँ, मुझे लगता है कांग्रेस को गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। बाकी सभी पार्टीज को कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर पार्टी का एक अपना सिद्धांत है। आप अपने सिद्धांत पर रहो, आप अपने सिद्धांत को पेश करो। अगर लोगों को वो सिद्धांत पसंद आता है तो लोगों को भी वोटिंग क्यों करनी है, सिद्धांत के हिसाब से करनी है। खैर, अब ज़्यादा मैं बात करूंगा इसमें तो विषयांतर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे को यही वाला एक इंग्लिश में भी बनाना है। तो धन्यवाद। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। हाँ, एक बात और कि आप प्लीज़ सहयोग नहीं कर सकते तो हमारी वेबसाइट पर जाइए और खूब सारी किताबें खरीदिए, बैठिए और पढ़िए। ये वीडियो देखने से, मेरा वीडियो देख लिया ठीक है, बाकी आलतू फालतू वीडियो देखने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com, nspmart.com। और मेरा मोबाइल नंबर है। मैं जूम पर चाहता हूँ कि बाकी लोग भी आए, हम लोग जूम पे कार्यक्रम करें अलग अलग विषयों पर। और एआई के ऊपर, जो खास करके एआई अब एक अगला ड्रैगन आ रहा है, अगला भूत आ रहा है, जो अमेरिका में तो बेरोजगारी फैला चुका है, उस पर हम डिस्कशन करना चाहते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर नोट करें, 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। मैं निखिल सबलानी, नई दिल्ली से। धन्यवाद।